स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन शशि जी। जय श्री कृष्ण सर जी। जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। शशि जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ सर, मस्त हूँ, क्या स्वस्थ बात, हूँ। क्या बात है। तो शशि जी, सबसे पहले आप ये बताएं। हाँ, उससे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने स्टोरी ऑफ द वीक के लिए एक बुधवार अपने नाम कर लिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। तो शशि जी, आप ये बताएं कि लास्ट में जब हम यहाँ पर टाटा बाय बाय करते हैं तो एक नारा लगवाया जाता है, एक बुधवार मेरे नाम, क्या आप लगाते थे? सर बहुत जोर से लगाती, जो फ्लैट में यूं कहते थे, तेरी बहुत तेज आवाज गूंजती, तू करती क्या है ये। ठीक, तो कितने दिन में नंबर आ गया आपको नारा लगाने के बाद? सर मेरा 2 साल में आ गया। 2 साल नारे लगाए आपने तब जी नंबर सर। आया? क्या बात है। जी देख सर। लीजिए, जिनका अभी स्टोरी ऑफ द वीक में नंबर नहीं आया है वो अभी से ही प्रयास करने लग जाए, तब जाके नंबर आएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में वेटिंग चलती है। तो एनीवेज शशि जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप अपने परिचय से शुरुआत करें। आपका नाम दोबारा बता सकते हैं, कोई उपनाम आपका है वो भी बता सकते हैं, और कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ये आपको सभी बता। जी सर, थैंक यू सर। मेरे को यहाँ आज रिजल्ट के लिए मुझे चुना गया है। बहुत बहुत आभार हूँ मैं आप सबका। सर मेरा नाम शशि शर्मा है, और मैं रहने वाली तो मैं सर राजगढ़ के पास तड़ाव गांव की हूँ। पियर मेरा मुरलीपुरा है। और सर मैं बांसवाड़ा रहती हूँ 12 साल से। 12 साल हो गए सर मुझे बांसवाड़ा रहते हुए। और मैं सर ये कम्युनिटी में आई, उससे पहले मेरी अलग ही वो थी। एक मतलब ये समझो कि नरक और सुरग वाली बात थी जी, सर। ठीक है, तो मैं उस पे हम बात करेंगे। पहले आप ये बताया, आपने बताया आप 12 साल से बांसवाड़ा रह रहे हैं, इसका रीजन बताए कि आप वर्किंग है, जॉब करते हैं? नहीं सर, मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ मैं। मतलब ओके। मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ पे ही है, ट्रांसफर यहाँ हुआ है, महाराष्ट्र से बांसवाड़ा हुआ है सर। डेढ़ ठीक है। साल वहां पे थी मैं। ओके, तो अभी आप और 12 साल, अभी आप रिसेंटली हमारे साथ बांसवाड़ा से कनेक्टेड है। बांसवाड़ा से हूँ सर, बिल्कुल सर। बहुत मैंने अच्छी रिजल्ट ही बांसवाड़ा से ही लिया है। शायद त्रिपुर सुंदरी जी का मंदिर है हाँ बांसवाड़ा जी में। सर, जी सर, जी सर। माई त्रिपुर डैम सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी। बिल्कुल जी सर। माता का मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। तो यह बताए शशि शर्मा जी कि आपने इस क्लब को ज्वाइन किया और हमने देखा है आपकी फोटो बिफोर आफ्टर हम सभी के फोन में है, आप लिंक के माध्यम से आई है, तो एक अमेजिंग रिजल्ट हमें नजर आ रहा है। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि आपने इस क्लब में आकर अपना प्राइमा फेसी क्या रिजल्ट लिया है? सर मैंने तो बहुत रिजल्ट ऐसा लिया है जो मतलब न चाहते हुए भी रिजल्ट आए हैं मेरे। जो मुझे खुद को उम्मीद नहीं थी, ऐसे ऐसे रिजल्ट मुझे आए हैं सर यहाँ पे। तो आप क्या क्या करने आए थे इस कम्युनिटी में, वजन कम करने आए थे? सर मेरे क्या हेल्थ इशू ज्यादा खराब थे। वेट पे तो मेरा ज्यादा ध्यान ही नहीं था कि अपना इतना है। मेरा रिजल्ट वो मेरा सर 67 68 हो गया था सर वेट। तो मैं खुद को अपने आप को बहुत वो समझती थी कि मतलब वेट भी ज्यादा है, होने लग गया। और सर समस्याएं ज्यादा होने लग गई थी कि जैसे रात में नींद नहीं आना, सर्वाइकल, घुटनों में पेन, पिंडलियों में दर्द, और एड़ियों में दर्द। सर उठती थी सुबह सुबह, तो उठने से जब पैर जमीन में रखती थी तो सर पैर रखा नहीं था, कई बार तो मैं गिर भी जाती थी सुबह सुबह उठते ही। तो मतलब ये समझो कि पैर टिकते नहीं थे। फिर मैं वापिस बैठती, और फिर थोड़ी सी देर रिलैक्स करके उठने के बाद फिर मैं सर चलना लगती थी। धीरे धीरे उकड़ू उकड़ू चलते चलते फिर सर मैं खड़ी होती थी। मेरे बैक पेन भी बहुत रहता था, रीढ़ की हड्डी में बहुत पेन रहता था सर मेरे वहां भी। और ये समझो कि मैं नींद भी नहीं आती थी सर, मेरे को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी सर मुझे। और डॉक्टर को दिखाने जाती थी मैं, तो सर डॉक्टर भी यूं कहता था कि आप टेंशन करती हो, जी। आप ये जो कुछ और सोचती शशि हो जी, मैं ऐसा। मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि पहली बार आपकी तस्वीरें जो बिफोर, पहले आप इस तरीके के जो नजर आते थे, दोनों हैं, बिफोर और आफ्टर दोनों हैं। और हम देख सकते हैं, एक बार क्लैपिंग करेंगे शशि जी के लिए। और एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें तस्वीर में नजर आ रहा है, जो कि अभी आप देख सकते हैं अपने राइट हैंड साइड। और ये भी बिफोर आफ्टर विद कपल। ये बहुत शानदार तस्वीर है। बहुत कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है इसमें, और सर का भी बहुत चीजें मुझे दिख रहा है, भूगोल बदला हुआ नजर आ रहा है। इस पे हम बात करेंगे जब फैमिली रिजल्ट की बात होगी।
और ये आपकी कुछ पुरानी फोटोज, ये आप ही की है शशि जी? जी सर, बिल्कुल सर, मेरी है। यस। तो जी सर। काफी अद्भुत अमेजिंग रिजल्ट आपने लिया है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपका वजन मुझे कम होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपने वजन कम किया है इस क्लब में? हाँ सर, मैंने वजन कम किया है इस क्लब में। मैंने 12 किलो वेट लॉस किया है सर, यहाँ से। 12 किलो, और उसकी 12 किलो। तस्वीरें भी हमारे सामने तुरंत आ गई है। देखिए जी किस सर। तरीके से जैसे ही गंदी चर्बी शरीर से बाहर होती है, किस तरीके से एक रौनक आती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। और ये देखिए क्या शानदार, एक बार क्लैपिंग करेंगे शशि जी की इन आफ्टर वाली तस्वीरों के लिए। और अभी तो ये लाइव हमारे साथ कनेक्टेड है। चलिए बात करते हैं, तस्वीरें अनवरत इसी तरीके से चलती रहेंगी। तो आपने 12 किलो वजन कम किया है अपना। जी सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो आप ये बताएं, 12 किलो वजन कम करने से पहले, हालांकि आपने कुछ तकलीफें बताई है हमें, और अभी आप बता रहे थे आपको ऐसी प्रॉब्लम थी कि आप सोने के बाद उठ नहीं पाते थे ठीक से, जी और सर। धीरे धीरे आप नॉर्मल होते थे। बिल्कुल सर। तो कहाँ बिल्कुल दर्द सर। होता था आपके उस समय? सर, सर मेरे मतलब ये पैर, एड़ी नहीं टिकती थी मेरी। ओके। एड़ियां होते, पंजा ही खुद पूरा पंजा, मतलब ऐसे होता था, मैं पंजा ऐसे करके एड़ी ऊपर रहती थी और फिर मैं खड़ी होती थी सर। तो सर वो एड़ी झेल नहीं पाती थी। तो मैं जब एड़ी टेकती थी तो वो पेन होता था और एकदम से झटका लग के मैं गिरती थी सर उससे। ओके। ये होता था सर। ठीक। और सर मेरे पैरन में, मतलब मैं सेक भी बहुत करती थी। डॉक्टर ने बताया था पानी में, गर्म पानी में नमक डाल के वो सेक करती थी। खूब करती, गर्म गर्म पानी में, जो पैर भी जलते थे। डॉक्टर को भी खूब दिखाया। फिर कोरोना काल से सर जब से और ज्यादा हो गया था, पहले था धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, वो टाइम तो 2019 में मेरे और ज्यादा हालत खराब हो गई थी, क्योंकि सब घर पे ही थे। बच्चे भी घर पे थे, हस्बैंड भी घर पे थे, सब होमवर्क सब घर से वो करते थे। ऑफिस वगैरह सब बंद थे। तो सर वो टाइम पे वो बोले ने कि खाने पीने का शौक भी हमारे घर में बहुत था सर। जी। तो वो बना बना के आइटम। और सर मेरे है ना, जो और ज्यादा हालत खराब हो गई थी, क्योंकि किचन में ही खड़ी रहती थी। हम्म। बिल्कुल। ओके। तो ये आपके एक सुबह उठने के बाद एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो भी लोग फेस करते हैं वो समझ पाते हैं इस दिक्कत को। देन उसके बाद आपने एक बैक पेन का इशू बताया, वो जी बताएं। सर। सर वो मेरे रीढ़ के हड्डी में होता था। जब मैं जैसे अब सर मैं ऐसे बैठी हूँ ना, तो ऐसे बैठ नहीं पाती थी मैं जैसे 10 एक मिनट बैठी और सर फिर वापस पेन चालू हो जाता। तो जैसे मैं सिलाई का, मेरा क्या है, खुद की सिलाई करती हूँ, बाहर की कम करती हूँ, बाहर की तो ज्यादा नहीं, पर सर खुद का ब्लाउज व्लाउज वगैरह जो भी सिलना होता था मैं खुद करती थी। तो सर मेरे क्या, छोटी मशीन थी, हाथ की मशीन थी मतलब। तो हाथ की मशीन से मैं ऐसे ऐसे सिलाई करती, तो मेरी की रीढ़ की हड्डी ऐसे हो जाती कि मैं चूर चूर हो जाती, मतलब दर्द से, कि बहुत पेन होता था, बहुत पेन होता था सर। अब मैं जैसे 10 मिनट बैठ के भी मैं खड़ी हुई तो ढूका ढूका चलना, और फिर धीरे धीरे उसको, मतलब मेरे को वापस रिलैक्स आने में मेरे को 10 15 मिनट कम से कम लग जाता था सर। मैं चलती 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 फिर बाद में सीधी होती थी, जैसे वो बुढ़िया नहीं हो जाती थी सर, ऐसी कंडीशन होती थी मेरी बैक पेन से। और क्या परेशानियां थी आपको? और सर मेरे एड़ियों में, सॉरी, पिंडलियों में दर्द था। मैं साड़ी बांधती थी सर, पंजे से लेके और अपने ठेठ ऊपर, ये जो अपना जॉइंट होता है ना सर पैर का, वहां तक 2 साड़ियां मेरी फिक्स थी, दोनों पैरों के, रिंग 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 बांध के। और जब मैं सर रात में सोती थी, क्यों इतना पेन होता था, बहुत पेन होता था सर, उससे तो मैं इतना ज्यादा परेशान थी। फिर नींद नहीं आती थी रात में। सर नींद नहीं आती, 2 2 3 3 बजे तक मैं फोन चलाती, तो मेरे हस्बैंड जैसे सो के उठ उठ के देखते, तो यूं कहते कि मैं अलग सोती थी सर। तो मेरे क्या है, हस्बैंड देखते तो चिल्लाते, साली सारी रात फोन लगा के बैठी रहती है, साली फोन देखती है, नींद कहाँ से आएगी। अरे मेरे को पता है इन्हें नींद नहीं आ रही, रख दिया फोन, फिर उठा लेती हूँ कि नींद ही नहीं आ रही। पैरन में भड़का होता था, पूरी पूरी रात भड़कन रहती थी। तो सर पैर ऊपर नीचे गिरती ना मेरे, इसीलिए मैं सर किसी के पास नहीं सोती थी, ना बच्चों के पास सोती ना। मैं मेरे अलग ही सोती थी, अलग उसमें हॉल में सोती थी सर, सब अपने अपने रूम में सोते, कि भाई मेरी वजह से किसी की नींद ना टूटे। क्योंकि बच्चे भी कहते मम्मी आप पायल खोल के सोया करो, छम छम बजती है, आप क्या करती हो, छम छम बजती है। तो सर वो क्या, पैर ऊपर नीचे गिरती सारी रात, ऐसे ऐसे दबाती रहती थी अपने पैर से पैर को। नींद नहीं आती थी। तो पायल भी पहनना छोड़ दिया, अब आदत भी छूट गई सर, अब क्या करूँ, वो दर्द की वजह से छोड़ दी थी पहनना ही, क्यों बच्चे डरते थे रात में। तो ऐसे करके सर मेरे इतना पेन होता है, साड़ी बांध के सोती, सुबह उठती तो बट पड़ते थे, लीला लीला हो जाते थे सर पूरे, कि वो खस के बांधती थी। जब थोड़ा मेरे को सुकून मिलता था सर, और दिखाने जाती,
डॉक्टर के, तो डॉक्टर बोलता आपके ब्लड की कमी है, आयरन की कमी है, आपके B12 की कमी है। और सर मेरे बीपी लो भी होता था। बीपी लो भी ऐसा होता था कि मैं एक पानी लोटा जग भर के रखती थी, वो नींबू पानी कैसे तैसे घोल के। और सर उसको बस लेटी लेटी पीती, उठती तो उल्टी आती थी सर मुझे। जी और यूं से यूं उड़ के झांका नहीं जाता था, नॉर्मल में भी नहीं जागती थी, इतना भयंकर चक्कर आता, घूम जाती थी सर में। इतना भयंकर मतलब मेरी कंडीशन थी। सर्वाइकल होने लग गया था मुझे ये पेन। हम्म, डॉक्टर बोले तकिया लगाना छोड़ दो, तकिया लगाना छोड़ दिया। कमर और ये पूरी बॉडी यहाँ से मतलब पूरे फटते थे सर मेरे। जी। कंधे, कंधे तो बहुत दुखते थे सर मेरे, मैं शोल्डर। तो शरीर में वो इतना पेन रहता था, मैं दबाती, मालिश करवाती। हमारे बेटियां पैरों के हाथ नहीं लगाती है, पर मैं सर मेरी सही बताऊं, मेरा बेटा छोटा था तब, बेटी मालिश करती थी सर मेरी। और इतना मतलब पैरों को पकड़ के एक पकड़ती थी मुझे कि मैं चिल्लाती थी कि मत पकड़, मत कर, मेरे हाथ मत लगा, कि मैं तो वैसे ही नरक भूख भोग रही हूँ, और कितना भुगवाओगे मेरे से। तो बिल्कुल सर मैं वो पैर दाबती थी, मालिश करती थी, मम्मी आपकी थकान होती है, मम्मी आप ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। सर मैं दवाई भी बहुत खाती थी, बहुत। और इतनी बुरी हालत होती थी, रोज बीमार रहना, घर की चिड़चिड़ा मतलब वो तंगी से चिड़चिड़ापन आता था। बच्चों को टिफिन बिल्कुल नहीं देना टाइम से, हस्बैंड भी आधे टाइम पे भूखे चल जाते थे ऑफिस में। वो भी झगड़ते, साली को खाना देने में जोर आता है, उठती नहीं है। अरे रात में जब सोती ही नहीं हूँ तो उठूं कहाँ से, क्यों, नींद भी सर फिर 5 के बाद आती थी मुझे। बिल्कुल, ये तो जो 5 के माहौल बाद में, बिल्कुल माहौल बदलता है घर में। और अभी मेरे को एक चीज बड़ी अमेजिंग तो नहीं कहूंगा, यानी कि बड़ी शॉक्ड हुआ मैं कि आप दोनों पैरों पर ऊपर जोड़ तक साड़ी लपेटते थे रोजाना। जी सर, तो ये जी सर, प्रक्रिया रोज। आप रोज करते थे सोने से पहले? सर मैं रोज करती थी, मैं 10-12 साल से करती थी सर, मैं झूठ नहीं कह रही, 10-12 साल से करती थी सर मैं ये काम। चुन्नी चुन्नी छोटी पड़ती थी, दुपट्टा छोटा पड़ता था, साड़ी 5 मीटर की है तो 5 मीटर की काम अच्छी आती थी, तो 2 साड़ी रखती थी सर मैं। मेरे बेड पे 2 साड़ी पड़ी रहती थी। सब कहते ये क्या करती तू, सिराना पे रख के सोती है। मैंने कहा रात में काम आएगी मेरे। तो बांध के सोती थी सर। हाँ, क्योंकि पैर के निचले हिस्से तक तो मैंने कई हमारे क्लब मेंबर्स बताते हैं, वो पैर के निचले हिस्से पर कपड़ा या कुछ लपेट के सोते थे, टाइट उसको कस के बांधते थे। लेकिन आपके केस में मैंने ये जाना कि आप ऊपर जॉइंट तक उस साड़ी को बांधते थे, यानी कि पॉइंट तक सर, लपेटते थे उसको। पूरा सर, पूरा सर, पूरे ऊपर तक आता था, नहीं तो हाँ, मेरे खटखट कर ऐसे 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 चटके चलते थे सर, जैसे मवाद में चटके चलते हैं ना, ऐसे होता था सर मेरे पेन। जी जी। तो ये बहुत भयानकता दर्द की होगी, तब आप ऐसा रोजाना इस जी प्रक्रिया को सर। फॉलो करते होंगे, क्योंकि इसमें समय लगता है, वो समय लगता होगा जो भी है। तो ये चीजें थी, और भी कोई तकलीफ परेशानी आपको याद आती सर है? सीढ़ी, सर सीढ़ी चढ़ने में परेशानी आती थी, यहाँ से जैसे जी निकला, और पैर तो ये समझो सर कि जैसे बस अब निकल के गिरने वाले ही हैं, ऐसी कंडीशन होती थी, दम भरता, बोला नहीं जाता, सांस। और सर एक और था कि मेरे धीरे धीरे मतलब जैसे बोलते हैं ना अस्थमा टाइप, वैसे भी होने लग गया। अगर मैं नहीं संभलती, मैं क्लब में नहीं आती, तो सर मुझे लगता है 1-2 साल में मेरे भी अस्थमा हो जाता। क्यों, गुस्सा आता था ना, तो सर यहाँ दिल से ऐसे होता है जैसे अब आत्मा गई, बस अब जी निकला। मुंह फटा का फटा रह जाता था सर मेरा। बच्चों जी पे चिल्लाती थी, चिड़चिड़ाती थी, उन पे भी चिल्लाती थी, बहुत झगड़ा करती थी। और सर चिड़चिड़ी रहना। और सर इसमें क्या है कि जैसे नींद नहीं आती, तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि आप डिप्रेशन में रहती हो, आपको कोई बात है, कुछ है, हस्बैंड वाइफ में है कुछ। सर मेरे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने सर मुझे नींद की टेबलेट दी थी, तो नींद की टेबलेट लेती, तो भी सर मेरे वही कंडीशन थी। एक टेबलेट ली मैं 9 बजे से एक लेती थी, तो भी वही कंडीशन, मेरी तो नींद नहीं। फिर मैंने सर दो दो चालू करी थी टेबलेट, कि मैं सड़ा एक से नींद नहीं आई तो दो से तो आएगी, कि लोग वो सुनते हैं ना कि टेबलेट खाई, वैसे हो गया वैसे हो गया। तो सर मैं सोचती कि दो तो असर करेगी अपने, तो दो लेती थी सर। दो लेती, और कब लेती सर, शाम को 5 बजे ही ले लेती थी मैं, कि नींद आएगी अपने टाइम से। तो सर वो भी मतलब मेरे बिल्कुल फेल हो गई थी। तो मेरे भाई बोला कि तू दिखा के आई, मेरे छोटे भाई का फोन आया, तो दिखा के आई, तबीयत खराब हो रही है। मैंने कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है। तो बोले तू टेबलेट बंद कर, पागल है तू, मरेगी क्या करेगी, तू वैसे दवाई इतनी ले रही है, तू नींद की भी दो दो खा रही है, और फिर भी तुझे नींद नहीं आ रही, और फिर क्या मतलब है, तू वैसी की वैसी कंडीशन है तेरी, जब भी 2 टेबलेट से भी तुझे नींद नहीं आ रही, तो मतलब क्या है, एक गोली बहुत होती है, तू जानती है एक गोली कितना वो करती है।
तो सर मेरे वो टेबलेट फिर मैंने छोड़ दी थी, डांट दिया मेरे को, मेरे भाई खूब लड़ा था। उसके बाद मैंने वो टेबलेट भी छोड़ दी थी नींद वाली, कि होगा जो देखेंगे, जैसे होगा वैसे। सर देवतान के भी खूब लेके जाते थे कि इसके कोई देवता की हो, कुछ पैर पड़ा हो, कि गाँव में तो सर भैरू होमिया ही है सर। सास भी बहुत वो करती थी, तेरे नजर लगती है, तू ऐसी होगी, तू दिखत की तो खूब फूल रही है, दम तेर में है नहीं, तू मोटी हो के देख कितनी सुंदर भी हो गई। तो लोग टोकते हैं, गांव में जाती तो टोकते थे, ससियाई है ससियाई, तो सर चारों मेरे को गिर वो हो जाते थे। तो वो कहती फलानी ऐसे कह गई इसलिए तेरा वो हो रही है, फिर और आई रूण भी करती थी सर। भैरव बाबा के झाड़ा भी दिलाती थी सर, वहां जोत जुड़ाती कि क्या हुआ, ये ऐसे रहती है ऐसे रहती है। सर अब वही बात है ना कि गांवन में ये चीज का ज्यादा है, जी। गांवन में ये चीज का ज्यादा है। तो मेरे को ये भी करते थे, फिर मैं सर उससे भी मेरे को रिलीफ नहीं मिलता था सर कुछ भी। और सर बीपी लो में भी बहुत ज्यादा हालत खराब होती, सिर दर्द होता था, जी। तो सिर शशि जी ऐसा आप ये दर्द। बता शशि जी आप ये बताएं कि आपने जितनी भी तकलीफें बताई है उसमें आप एक तो नींद की टेबलेट लेते थे, इसके अलावा भी कोई दवाइयां आपकी चल रही थी? सर मैं मतलब ये समझो कि महिला संबंधित की तो चली ही रही थी मेरी कंटिन्यू। और मेरे सर जैसे बार बार फीवर आना, एलर्जी थी सर, सबसे ज्यादा एलर्जी थी सर मेरे। 2000 बस 2009 में सर मेरे, ये अजमेर थे मेरे हस्बैंड, तो मेरे को ले गए थे घुमाने के लिए, पहले साथ नहीं रखते थे, क्यों फैमिली के ये था कि माँ बाप की सेवा, गांव में रहना, ये था पहले। तो सर मेरे को ले गए कि अम्मा मैं वहां से छोड़ूंगा तो इसको घुमा लाता हूँ। मैं गई थी सर, वहां पे एक बार अंधकार आया था, बहुत भयंकर झक्कड़ आंधी आई थी। तो सर उसमें एक एक ब्लान बूढ़ा जमा था छत पे, ऐसी कंडीशन थी। तो वो पता नहीं क्या हुआ, मेरे आंखों में कोई रेसा गया होगा, तब से मेरी आंखों में एलर्जी थी सर। सबसे ज्यादा फेवरेट रिजल्ट तो सर मेरा ये ही है एक, ये सबसे ज्यादा फेवरेट है। वो कहते हैं ना कि भूल जाते हैं सब वो होने के बाद में। तो सर वो था मेरे कि आंखों में था, मैं खुजालती खुजालते खुजालते सर नस लाल चट खून की जैसी हो जाती, दिखना कम हो गया था मुझे, मेरे नंबर भी चढ़ गया था सर जब वो टाइम पे। फिर मैं डॉक्टर के जाती तो डॉक्टर बोलता है ये एलर्जी हो गई है इनकी आंखों की। और ये एलर्जी, फिर मैं पूछती सर ये एलर्जी कब तक रहेगी? बोले आप जियोगी जब तक रहेगी ये एलर्जी, मेरे को ये बोले। और मेरे नस ब्लॉक हो जाती थी, बोले यहाँ यहाँ पे इंजेक्शन लगते थे सर मेरे। जब वो सिरिंज भर भर के साफ करते थे, बोले ब्लॉक हो गई है नस आपकी आंखों की, तो यहाँ पे करते। तो मेरे को डर लगता था सर, मैं इनसे बोलती भी नहीं थी कि मेरी आंखों में ये प्रॉब्लम, और आंसू आते थे बहुत भयंकर। सब बाहर निकलती लोग यूं कहते थे तू रो रही है, कुछ हुआ है शर्मा जी से, कुछ हुआ है, झगड़ा करके आई है? मैं यूं कहती नहीं झगड़ा नहीं करके आई, मेरे कुछ आंखों में ऐसा है। तो सर बाहर निकलती ना तो शर्म भी आती थी, बहुत शर्म आती, कि लोग अपनी अंदर की बात थोड़ी जानते हैं, तो बाहर का देखते हैं लोग तो, कि इसके क्या हो रहा है कैसा है। तो सर मेरे को बहुत शर्म आती थी, आंखों के नीचे सूजन भी रहता था, सूजी सूजी आंख रहती थी, जैसे आदमी बहुत रोया हो जाता है ना सर, ऐसी ऐसी मेरी कंडीशन मुझे रहती थी मुझे सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि शशि जी क्लब में आए कितना समय हो गया आपको? सर मुझे 2 साल हो गए, दिसंबर में, 4 दिसंबर 2 साल। को जुड़ी थी सर मैं। ठीक है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी ये सेशन अगर मैं भैरव सिंह जी साहब से अगर 1 घंटा और भी बढ़वा लूँ ना तो भी कम पड़ सर वो भी जाएगा। कम है, कम है हाँ सर, कम बिल्कुल है। बिल्कुल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ परेशानियां बहुत थी आपके और और अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सर मैं मेरे इंतजार। मेरे ये हाँ ये जॉइंट देखो। जॉइंट पेन होते थे सर, अंगली में इनमें घुटनों में। और सर मेरा आटा लगा के मुझे देते ना, जब मैं रोटी बना के देती थी इन लोगों को, मुझे आटा सब्जी जैसे कद्दू होता था वो नहीं कटता था, तो मैं यूं कहती काट के दे दो मैं बना दूंगी, आटा लगा के दे दो मैं बना दूंगी। एक रोटी तवे पे रखती और एक रोटी बेल के और सोफे के आके, और सर ऐसे बैठती थी पैरों को लेके, क्यों मेरे को थोड़ा आराम मिले। पेन होता था ना सर, खड़ा नहीं रहा जाता मेरे से किचन में। जी और जी। फिर भी सर पूरा दिन खड़े खड़े रहना पड़ता था किचन में, आज भी मैं खड़ी हूँ सर, आज तो कुछ नहीं होता बिल्कुल। है। तो मैं तो यही सर मेरे पूछना पहले चाह से रहा पैर हूँ, भी दबाते बिल्कुल थे। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, अभी तक आपने जितनी भी परेशानियां बताई अपनी, जो भी तमाम परेशानियां बताई, अब आपको कैसा फील हो रहा है जबकि आपने इस क्लब में आके अपना लगभग 12 किलो वजन कम किया है? अभी आप इन परेशानियों में कैसा फील कर रहे हैं? सर देखो, मेरे एक तो एलर्जी आंखों की थी, दूसरी मेरे क्या थी कि जैसे मैं नहा के आई, चाहे सुबह 5 बजे नहाऊं या फिर मैं 10 बजे नहाऊं, कभी भी नहाऊं, और सब सर मैं सुबह सुबह से दची दची पूरा फ्लैट हदर होता था। एक मेरे क्या है कि जैसे मैं कपड़ा 2 महीने रखा हुआ हो गया, वो कपड़ा मैं वापस नहीं पहन सकती बिना धुले,
कि वो डस्ट की एलर्जी, मेरे को झाड़ू भी नहीं निकालती थी, मेरी बच्चियां काटती थी। ना मैंने कभी साफ सफाई, मेरे एलर्जी होने के बाद मैंने साफ सफाई भी नहीं की, क्यों आंख और मेरे सर नाक दोनों चीज की बीमारी हो गई थी, मेरे एलर्जी में बढ़ गई थी सर। पहले आंखों में आई, फिर बाद में नाक पे आई थी सर। तो सारे दिन ऐसे रहती जैसे 6 महीना का मरीज होता है ना, छींक पानी पानी, छींक पानी पानी, और छींकती भी सर ऐसा जोर से हूँ, पूरा फ्लैट हिलता जो नहीं कहता, शशि भाभी गिरेगा फ्लैट। ऐसे चीखती थी सर बहुत, और शर्म भी आती थी कि पूरा दिन अपन ऐसे रहते हैं। अब जैसे जुकाम अभी कैसी, अभी कैसा अब सर फील मेरा कर रहे हैं? सर अब बहुत अच्छा है, आंखों से भी अच्छी हूँ, जुकाम से भी अच्छी हूँ। अब तो नहीं होता है, और अभी अब तो ये सर्दी से कोई थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, तो सर मैं टेबलेट भी नहीं लेती हूँ। नहीं सर, पैरासीटामोल मेरी परमानेंट थी सर, पैरासीटामोल। डोला, डोला सिल्क, वो डोला है, डोला टेबलेट थी। वो मेरी, वो डोलो टेबलेट है सर, वो मेरी परमानेंट थी। पत्ता, बड़े बड़े पत्ते आते थे सर मेरे टेबलेट के। तो अभी दवाई रहित जीवन जी रहे हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरा सिर दर्द ये था, जैसे मैं अब मैं कितना बोल रही हूँ, खूब तेज से बोल रही हूँ, सब खूब बात कर रही हूँ, लेकिन सर पहले ये कंडीशन थी, जैसे मैं 2-5 मिनट बोली और सर सर ऐसा फटता था, झन्नाट करता था, फटता था, काली पीली आती थी आंखन के आगे, और सर धीरे 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 दुखता दुखता सर दोपहर बाद तो ऐसे हो जाता कि जैसे उल्टी करूंगी। और उल्टी करती शाम को 5 बजे के बाद में सर, खूब उल्टी करके, और ऐसे और ज्यादा हालत खराब होती थी मेरे सर की, ये जैसे फटेगी, मैं दीवार में मारती थी। और मैं चिल्लाती थी, लाइट सब बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, कोई खटका मत करो, खाना बना बना के बच्चे ही खाते थे, बनाते थे, तीनों लगे रहते, दो बेटी और बाप इनका। सर तीनों लगे रहते थे किचन में, नहीं कहती शोर मत करो, बेटा को यहाँ बिठाती थी सर, सर पे बिठाती थी। ये 7-8 साल का बच्चा था जब वो टाइम पे। तो सर मैं ऐसे ऐसे बिठाती थी, दीवार में मारती जोर जोर से, कभी कभी मेरे हस्बैंड भी दबाते थे, दीवार में मत मार नस फट जाएगी, दीवार में मत मार नस फट जाएगी, मर जाएगी और कुछ भी नहीं है। तो सर मैं टेबलेट भी खूब खाती थी, कोई आराम नहीं मिलता था सर, मेरी बहुत बुरी कंडीशन थी सर। मैं कह रही हूँ ना, मेरा तो 2 घंटा भी कम है सर मेरे बिल्कुल। लिए अब तो। अब हम समाधान पे बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये थमने वाला नहीं है सिलसिला। अब आपने जितनी भी परेशानियां बताई है उसमें आपको रिलीफ क्या क्या मिला है वो जल्दी जल्दी बताएं, क्योंकि हमें आपसे और सर बात सर करनी है। देखो, मैं पैर पसार के बैठती थी, घुटनों में पेन था, वो बिल्कुल ठीक है आज। सीढ़ियों पे एक पैर पहले उतारती थी जिसमें पेन होता, और सर मेरा बदलता होता, 15 दिन एक घुटने में होता, 15 दिन एक घुटने में होता, ऐसे सिस्टम था सर मेरे। तो वो मेरे बिल्कुल क्लियर है सर, एड़ियों में पिंडलियों में जो भी तकलीफ थी, सूजन में, मेरे ये जॉइंट पेन, सब बिल्कुल क्लियर है सर आज। मतलब 1.5 साल से इतनी अच्छी हूँ सर, मैं कम्युनिटी में जुड़ी, उसके 1.5 महीने बाद में तो मुझे मेरी जो जुकाम वाली एलर्जी थी उसमें रिलीफ मिला था। आंखों वाली मुझे 3-4 महीने बाद में पता चला, गांव गई जब, कि गांव मौसम जैसे चेंज होता और फिर गांव जाती तो सर और ज्यादा हालत कर, क्यों खुला घर है तो ज्यादा कंडीशन खराब होती थी सर। 4 महीने में मुझे गांव का पता चला कि तेरी आंखों की खुजली नहीं चली, क्या चक्कर है। तो सर वो 4 महीने में हुआ, और मेरे पूरा मतलब ये समझो, जो जो समस्याएं थी वो सब खत्म हो गई थी। डॉक्टर भी यूं कहने लग गया था, मेरी बच्ची गई थी तो वो बोले कि क्या बात है बेटा, कि सर हम तो डॉक्टर तो ऐसे होगा घर मेंबर जैसे। तो वो बोला कि क्या बात है बेटा, तेरी मम्मी ने कोई डॉक्टर चेंज कर लिया, क्या चक्कर है, तेरी मम्मी अब आती नहीं है, क्या बात है। तो वो आके बोली थी कि वो तो बोल की नहीं, कि उनको तो शर्म भी ज्यादा आती है, बच्चों को भी हर्बल लाइफ में हूँ सर जो बहुत ज्यादा आती है, कि फैमिली अलग चीज है ये मेरी, ईगो हट ना हो, और किसी को बताना नहीं, ऐसे उसमें है सर, ये पूरी फैमिली है ऐसी कि क्या कर रही है। तो सर मेरे वो डॉक्टर ने बोला, तो मैंने बोला, मैंने बेटा बोल देती कि सर मम्मी ने डॉक्टर चेंज नहीं किया, मम्मी अब ठीक हो गई है इस वजह से। तो वो बोली मम्मी मुझे तो अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं बोल के नहीं आई थी। तो डॉक्टर भी आपकी पूछ रहा है। यस, तो सर बिल्कुल। मैं डॉक्टर के भी 2 साल से नहीं गई हूँ, दो बहुत साल हो बहुत गए बधाई, कंटिन्यू। बहुत बहुत बधाई हो, अगर आपके जीवन से डॉक्टर का जो वो आना जाना था डॉक्टर की, अगर वो बंद हुआ है, ये बहुत डेली, बड़ा है। जी। डेली था सर, 2 दिन 5 दिन, 2 दिन 5 दिन, 2 दिन खूब रोती थी, खूब कलेश करती जी। थी, मेरी हालत खराब है, आपको समझ में नहीं आता, मैं आपको खाना चाहिए, आपको तो टाइम से रोटी चाहिए, मेरे को मेरी बस की नहीं है सर, ऐसे ऐसे चिल्लाती थी मैं।
जी। तो शशि जी आप ये बताएं, ये शारीरिक परेशानियां थी, साथ में जब ये एक गृहिणी होने के नाते जब इतनी प्रॉब्लम्स आपके साथ थी, तो क्या इसका असर आपके घर परिवार पे भी पड़ता था? सर बहुत था सर, बहुत था। मेरे घर एक माहौल मतलब ऐसा था कि सुबह उठने से लेके सोने तक घर में बस झगड़ा, चिक 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 वो ही रहता था। मैं क्यों, एक तो देखो ऐसा आदमी होता है तो सुनना पसंद नहीं करता है किसी की। बस ये है कि मैं ही बोलती रहूं, बस तुम चुप रहो, मेरे हिसाब से चलो, क्यों मेरी कंडीशन ऐसी थी। और सर काम भी क्या दूसरे का मेरे को सुहाता भी नहीं है कि ये ऐसे कर रहा है, इसने ऐसे नहीं किया, इसने ऐसे नहीं किया। क्यों अपने हिसाब से जब काम करते हैं जो दूसरा करता है तो नहीं भाता है सर मेरे को तो बिल्कुल भी। तो सर उस हिसाब से और भी ज्यादा तो वो भी चिल्लाते कई बार, तो वो बर्तन फेंक दे, ले साले तेरे हिसाब से कर ले, एक तो मैं मदद कर रहा हूँ और फिर तू मेरे को पंचायती और कर रही है बीच में। तो सर ऐसे और ज्यादा होता था, कई बार तो फेंक देते थे सर हाथ में जो भी चीज होती। ऐसे ऐसे होता था सर पहले। चलिए अभी ठीक है। बिल्कुल सर, आप तो बहुत खुश है, कहते नहीं है। पर सर मुझे तो रियलाइज है इस चीज में कि आज मेरे घर में बहुत अच्छी वो है, कोई परेशानी मुझे नहीं है और ना उनको है सर। ठीक है, तो आप और ये सर नहीं बताएं मैंने कि, तो। जी आप ये बताएं, बहुत सी परेशानियां आपके साथ थी, डॉक्टर्स विजिट आप करते थे, दवाइयां आप लेते थे, ये सब कुछ चल रहा था। इतनी परेशानियों के बाद, दवाइयां लेने के बाद, डॉक्टर विजिट करने के बाद, कैसे आपको इस क्लब के बारे में मालूम चला? सर ये क्लब का तो देखो मेरी सिस्टर ले रही थी, मेरी सिस्टर ले रही थी। तो नाम बताएंगे, उनका नाम ममता बताएंगे? ममता ममता शर्मा ठीक। पूनखर से, वो मेरी ठीक। छोटी बड़ी बहन है। और सर वो ले रही थी। तो उसने, वो क्या हुआ सर, मेरे सास ससुर को दिया था ये क्या है, मेरे सास ससुर को मेरे पापा जी दे के आए। मेरे पापा जी ने भी, मेरी मम्मी ने भी रिजल्ट लिया था यहाँ पे, प्यारेलाल तिवारी जी, उन्होंने भी रिजल्ट लिया था। तो सर उन्होंने क्या किया, मेरी मम्मी पापा मेरे सास ससुर को दे के आए थे ये। तो मेरे सास ससुर को दे के आए तो वो बोल रही थी फोन पे कि आज तो तेरे पापा जी आए। मैंने क्यों, बोले वो हमको दवाई दे गए हैं। मन की ठीक है, अब इन्होंने सुन लिया। तो सर इन्होंने सुन लिया तो ये गाली काढ़े, मेरे बाप मिला क्या ठगने के लिए, वैसे वैसे सर लुटेरा वहां पहुंच गया। मतलब गाली निकाली थी, एक ऐसी निकाली थी तो सर यहाँ लगी थी। और मैं रोई थी सर, और मेरे पापा जी के पास तुरंत फोन लगाया, पापा जी मेरा घर को बकस देता। अब क्यों गए, मैं मन कह देता कि मैं जानती हूँ कैसे है, कि मैं तो पहले सुन जानती थी अर्बन लाइफ को, पहले से मैंने पहले भी लिया था सर, तो मैं जानती थी। पर पहले क्या है सर, 2019 में भी लिया था सर मैंने ये। पर क्या है सर, कोच और कम्युनिटी कुछ भी नहीं मिला था हमें इसमें। तो मैंने डब्बे खा के, डब्बे ही खाए थे, मतलब डब्बे ही मानो, अगर कोच और कम्युनिटी नहीं है तो डब्बे ही है ये सर। तो ये डब्बे खाए थे और उसका हमें रिजल्ट नहीं मिला था। मुझे ज्यादा परेशानियां हुई थी कि उन लोगों ने गर्म पानी बताया था मुझे, शेक के साथ में 1 लीटर गर्म पानी। तो सर मेरे घुटने ज्यादा पकड़ गए थे उस टाइम से, मैं ज्यादा कंडीशन खराब हुई थी सर, मेरे ज्यादा पेन ज्यादा हुआ था, ये था सर मेरे। तो ठीक। उससे भी ज्यादा मेरे को हुआ था। एक कोच की बात होती है ना कि सर कोच का कितना बड़ा रोल है, कोच का ठीक बहुत बड़ा बिल्कुल। रोल है सर, माने तो नहीं, लोग अपनी मर्जी से कर लेते हैं फिर वो भी ऐसे ही कहते हैं कि हमने भी लिया था। बिल्कुल ऐसे सत्य होता कह है रहे हैं सर। आप। ये यही यही परसेप्शन बनता जाता है जब आपके साथ इस न्यूट्रिशन के साथ अगर कोच और कम्युनिटी नहीं होती है, तो वो न्यूट्रिशन लोगों के लिए डिब्बा बन जाता है। और ये सहजता से, और जब न्यूट्रिशन और कोच साथ में ऐड हो जाते हैं, इस न्यूट्रिशन के साथ अगर कोच और कम्युनिटी ऐड हो जाते हैं, तो यही न्यूट्रिशन जो है जीवन देने वाला एक माध्यम बन जाता है। तो बिल्कुल शशि सर। जी आपकी एंट्री कैसे हुई, आप शॉर्ट में बताएं, क्योंकि हमारे पास समय कम है और बात जी ज्यादा सर, है। मैंने फिर वो डब्बे, मेरी सास बोली थी मैं फेंकूंगी, मैं तो नहीं खा रही, मेरे हजम नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, मतलब उन्होंने अपनी देसी भाषा में वो तरीके से बोल के। मैंने बोला फेंक मत देना, कितना महंगा है, 8,000 किसको बोलते हैं मन की, 8,000 को रेवड़े मत फेंक देना मन की, मैं आऊंगी जब मैं कर लूंगी उसका कुछ भी, क्यों मेरे को तो पता था ये क्या चीज है। फिर मैं गाँव गई दीपावली पे। तो सर मैंने बोला, मैं क्या, अम्मा वो डब्बे खा रखे हैं, मुझे डब्बे दे दो। तो बोली ये रखे, ले जा, नहीं फेंकिया कचरे में, साफ सफाई कर रही थी। मैंने फेंकना नहीं है, आपको पता है कितनी कीमती चीज है मन की ये, मैंने कहा, आप नहीं समझोगी, मैं समझती हूँ कितनी बड़ी चीज है ये। सर उसको मैं डब्बे को उठा लाई, मैंने यहाँ ले लिया, लेने के बाद में वो खत्म हो गए, वो खत्म हो गए सर। फिर मैंने इनसे बोला कि मेरे को ये मंगवा दो। फिर बोले बस खा लिया ना, बहुत है तेरे लिए, इतना ही बहुत है, मेरी बस की नहीं है इतनी वो भी झेलने की, इतना महंगा है, यूं है। मैंने की मन की, आपको पता है मेरी कितनी बुरी कंडीशन है, मैं कितना रोती हूँ, आपको पता भी है, आपको दिल पे नहीं लगते, आपको चाहना नहीं है क्या सर। मेरे घर में इतना कलेश हुआ, इतना कलेश हुआ था सर, मैंने उस चीज के लिए तो बहुत किया था, फिर मेरे को अपने आप में अंदर हुआ था
फील हुआ था हाउस वाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, कि मैं एक काम वाली हूँ। काम वाली हूँ आपकी निगाह में, मैं काम वाली हूँ। मैंने पकड़ा उनका हाथ, उनको बिठाया कि आपको मेरी जरूरत नहीं है, आप रोज चिक चिक करते हो, आपकी जरूरत मैं जब पूरी करूंगी, जब मैं ठीक रहूंगी। है, आपकी जरूरत कब पूरी करूंगी? आपको तो आपका स्वार्थ चाहिए, वो स्वार्थ मैं कैसे दे पाऊंगी जब मैं खुद ठीक नहीं हूँ? तो सर हमारे उस चीज को लेके भी हस्बैंड वाइफ वाली बात होती है, उसमें भी सर मेरे बहुत झगड़ा होता था कि सर फीलिंग्स सब खत्म थी मेरी पूरी, मुझे कोई मतलब नहीं था, मैं मेरी दुनिया में अलग ही रहती थी। मैं भली, मेरा भगवान भला, मेरी किचन भला, बस ये चीज था मेरा। तो वो यूं कहते तुझे मैं पसंद नहीं हूँ, तू यूं नहीं है, मतलब फालतू बातों में आ जाते थे सर वो, कि एक जेंट्स का भी एक मन वैसा होता है। सर मैं यूं कहती, मेरे जब मेरी बस की नहीं है, मैं आपकी पूर्ति नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाती हूँ, नहीं करूंगी, तो ऐसे होता था सर। तो सर वो मैंने बोला आपको अगर जरूरत है तो मुझे दिलाना है ये। वो बोले कि मैं खट घोट के मेरे बच्चों का नहीं दे सकता। मैंने कि मैंने खट घोट के, आप 4 अंक का पेट भर रही हूँ मैं कभी ड्राई फ्रूट नहीं खाती हूँ, मैं कभी कुछ नहीं खाती हूँ, कभी दूध नहीं लेती हूँ, मैं यूं सोचती हूँ चल जाने दे बच्चे पी लेंगे, चल जाने दे बच्चे खा लेंगे, फ्रूट आते हैं खूब आते हैं, चल बच्चे खा लेंगे, 2 बार खाएंगे, मेरे खाने से क्या होगा सर। मैं ऐसे मतलब गांठ वो माँ को देखा था ना, वैसे मैं करती थी सर, कि बच्चे खा लेंगे, 2 बार खा लेंगे, बच्चा उनके पेट में जा रहा है, मेरा ही जा रहा है, ऐसे सोचते सर, ऐसी सोच थी मेरी। तो सर मेरे ऐसे करते करते कंडीशन खराब होने लग गई। अब उन्होंने जब मुझे नहीं दिलाया तब मैंने बहुत संघर्ष लड़ा सर, मैंने संघर्ष लड़ा कि महाभारत करी थी घर में, महाभारत इतनी भयंकर करके फिर उनको राजी किया, कैसे तैसे मनाया। फिर सर वो माने भी थे, टूट फूट में माने भी थे, बोले उसमें डिस्काउंट में दे तो ले ले, नहीं मैं तो नहीं दिलाऊं फलाना डिकाना। मैं ठीक है आप दिलाओ सर, मैंने कि एक बार दिलाने तो दे, रिजल्ट आएगा तो अपने आप ही वो होता जाएगा। फिर सर इन्होंने दिलवा भी दिया, दिलवाया मैंने लिया, तो सर ये खुद की वो बोलते हैं ना, एक आदमी औकात नहीं भूलता है, तो वो वाली बात थी सर मेरे साथ में। इन्होंने मतलब जैसे खीरा ककड़ी मंगाती तो मेरी बस की नहीं है, तेरा मेरे खर्चा मेरे से नहीं जिले, सब्जी वो करती। सर मैंने, मेरे अंदर क्या जुनून था कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी आज। मेरे अंदर था अपने लिए जीना सीखना है, क्योंकि सर मैं क्लास लेती थी, यूएमएस क्लास सबसे मेन है सर, ये बात सही है। यूएमएस क्लास का बहुत बड़ा रोल है सर। मैंने उसमें सीखा कि नहीं, मुझे मतलब ये चीज को खुद के लिए जीना है। अब तक मैं सबके लिए जी, लेकिन आज मैं जीऊंगी मेरे लिए, क्यों सर मेरे 5 अबॉर्शन हो चुके हैं सर। और मेरी कंडीशन मतलब ये समझो, आपके एक पेड़ अंदर से नींव खा जाती है जब क्या होता है, वो थी सर मैं एक तरीके से। तो सर उसमें भी मुझे मतलब ये था कि मैं खोखला हूँ, मेरा आगे क्या होगा। हाँ अभी तो मैं कितना वो हूँ सर, मैं 41 की अब हुई हूँ, दो ओके, साल बहुत पहले तो मैं सर जी। 38 की थी। तो सर मेरी कंडीशन इतनी खराब थी, इतनी छोटी एज में, छोटी एज है सर एक हिसाब से, हालांकि लोग कह देते हैं, पर सर 17 साल की शादी हुई थी, छोटी एज में इतने अबॉर्शन हुए थे। हैं, लोगों ने करियर बनाया, मैंने गृहस्थी बसाई। सर मेरी कंडीशन कितनी बुरी थी, मैं रोती थी, रात दिन रोती थी कि यार तेरा बनेगा क्या बाद में, कौन बोले। तो सास कहती अरे तेरा तभी टूट गया। मन की तुमको कहने की जरूरत ही नहीं है कि हम बूढ़े हो गए, मन की तुमसे ज्यादा हम बूढ़े हो गए मन की। सब ताना मारते थे सर, ससी बूढ़ी होगी, इतनी खेती है, यूं खेती है, मतलब कि मुझे पता है मेरा क्या कंडीशन है सर। तो ऐसी थी हालत सर मेरी। और आज मैं, आज वो ही सब कहते हैं ससी बहुत अच्छी लगती है, ससी बहुत अच्छी लगती है सर। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है। और मैं तो भैरव सिंह साहब से पूछूंगा कि क्या आज की स्टोरी ऑफ द वीक को 2 पार्ट में कर ले। एक नेक्स्ट बुधवार भी शशि जी को ही कंटिन्यू करते हैं ना। आज तो परेशानियां और अगले सेशन में समाधान, ऐसा वाला भी एक सिस्टम कर सकते हैं। एनीवेज, जितना वो बहुत अच्छा लग रहा है शशि जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी जर्नी को पूरी ईमानदारी से बता रहे हैं। और जो भी बात है, और मुझे परमिशन भी मिल गई है, मेरे पास मैसेज आ गया है, आपसे बात करने के लिए मुझे और पर्याप्त समय मिल गया है। तो आप अब मुझे ये बात बताएं कि, क्योंकि जो खुद व्यक्ति परेशान होता है ना, तो मैं एज ए वेलनेस कोच मैंने बहुत जगह ऐसे देखा है जो क्योंकि ये बहुत कॉमन बात है, और मेरी बात से और बाकी के कोचेस भी रिलेट करेंगे कि जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उनका चेकअप करते हैं, और विशेषकर महिलाओं के मामले में मैंने देखा है कि महिलाएं अगर परेशान है अपनी काया से, अपनी सेहत से, और वो कह नहीं पाती है किसी को, खुलकर नहीं कह पाती है, क्योंकि फिर उसके ऊपर ये आरोप लगने लग जाते हैं कि इसको काम नहीं करना है, ये नाटक हाँ करती है, कि ये वो है। ऐसा ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो मैं लोगों के साथ महसूस करता हूँ, वहां पर महिला तो चाहती है इस क्लब को ज्वाइन करना,
वो महिला तो चाहती है इस एनसीसी प्रोग्राम को ज्वाइन करना, इस न्यूट्रिशन को खाना, लेकिन कभी कभी बहुत मामलों में घर के जो जेंट्स होते हैं उनके मामले में किसी के बेटा हो सकता है, किसी का हस्बैंड हो सकता है, और जो भी हो सकता है, तो वो स्ट्रिक्टली डिनाई कर देते हैं, और वहां पर वो महिला वैसे के वैसे रह जाती है। लेकिन आपके मामले में आपने इस एनसीसी प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए एक अद्भुत संघर्ष किया, आप उसके लिए जूझे, आपने कहा मैंने महाभारत तक कर ली घर में, और फाइनली आपको ये एनसीसी प्रोग्राम मिल गया, और उसके फलस्वरूप आप यहाँ पर एक अपनी बहुत अच्छी सेहत लेकर बैठे हैं। डॉक्टर विजिट बंद हो गई है, दवाइयां बंद हो गई है, आपके जांचों के नाम पर जो पैसा लगता था वो अभी स्टॉप हो गया है, जैसा आप अभी बता रहे थे। तो ये आपको याद आता है कि उस दिन नहीं लड़ती, उस दिन नहीं जूझती, तो तो फिर ये कुछ दिन नहीं नहीं मिलता। आता। नहीं आता सर, नहीं आता, नहीं आता सर। मुझे पता है, क्यों मैं देखो सर, इतना मतलब संघर्ष किया मैंने, मेरे लिए घर में सब्जी आना बंद हो गया। अब सोचो आप सर कि मतलब एक अपने आप में कि वो आदमी डाइट कर रहा है, उसको क्या क्या चीज चाहिए सर, वो मुझे मतलब इतना खटका। मेरे पापा जी के पास मैं रोई थी, मैंने कभी भी मेरे पापा जी को मतलब मेरी परिस्थिति नहीं बताई थी सर मैंने। पर मैंने सर वो मैंने बहुत वो किया कि हाउस वाइफ मतलब ये काम वाली वो है, मतलब ये समझो कि काम वाली की भी इज्जत होती है, काम छोड़ के चल जाएगी। लेकिन औरत का एक ये है कि सर अपन जब काम थोड़ा सा भी स्लो हुआ या फिर उनको टाइम से नहीं मिला तो सर एक उसमें मतलब बातें ही होती है और कुछ नहीं होता है सर। उसको कोई नहीं समझेगा औरत को, ये समझो। 100 में से मैंने एक वो किया था कि 70% औरतन की ये कंडीशन है सर। ये बात सही है। आज भाई लोग जो यहाँ पे बैठे हैं सब, वो बुरा मानेंगे, लेकिन नहीं, दिल पे हाथ रखो यार, वो आपके लिए काम कर रही है, किसी और के लिए नहीं। आपका परिवार पाल रही है। कहने को तो ये होता है कि लेडीज फर्स्ट, लेडीज मतलब लक्ष्मी माता का रूप है, यूं है सर। बातें ही है ये बातें ही है। बहुत देखा है सर, जो आदमी अपने आप को ये सोचता है ना कि अपन नचाएंगे, जैसे एक गुड़िया टाइप समझ लेते हैं। तो सर वो मतलब मेरे को अखरा था यहाँ पे। काश मैं भी पढ़ती, मैं कुछ आगे कर पाती सर, मेरे को बहुत था। मैं मतलब पहले यूं सोचती थी, आज मैं पढ़ती तो अपने उस पे होती, मैं दम पे, ऐसे होता था। और यहाँ टिकने का कारण भी मेरा एक यही जोश और जुनून है कि नहीं, तू तेरे दम पे कुछ कर, तेरी वैल्यू नहीं है, यस, तू कुछ तो फिर कर। आपने आपने चुना, आप लोगों की मदद कर रहे हैं अभी। जी सर, बिल्कुल। मैं मेरी हो सके, अब देखो सर मेरा साथ भी नहीं देते हैं। मेरा ये है कि मैं जैसे घर से बाहर निकलती हूँ तो उनको ऐतराज है। मैं सोशल मीडिया से करती हूँ तो भी उनको ऐतराज है। मैंने तो एक ठान लिया, आप कहते रहिए, मैं सुनती रहूंगी। सर चारों मेरे को जाते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, मेरा घर बर्बाद हो गया। मेरे बहन से भी ऐसे कर लिया था सर इन्होंने। मेरे परिवार से, मेरे पापा जी को भी गाली निकालते हैं, खूब ठोकते हैं गाली दूसरों के सामने, मुंह पे नहीं, और जाते भी हैं। तो मैं यूं कहती हूँ, आप जाते क्यों ससुराल में, आपका क्या मतलब है फिर, आपकी कितनी इज्जत बनती है फिर वहां पे। बोले बात तो सच्ची की है। मन की आपका ईगो कहीं नहीं जाने वाला, आप ईगो नहीं छोड़ने वाले मन की, ये होता है सर। तो मेरे तो यही है कि मैं देखो कितना परेशान थी, उनको एहसास भी है सर। मैं महिला संबंधित समस्याएं कितनी थी सर मेरे, पूरी बॉडी में अंदर चटके चलते थे, रात दिन में आई बस ऐसे रहता था कि अब यहाँ चटके उठे, अब यहाँ उठे, मतलब अंदर से बहुत परेशान थी सर महिला संबंधित में। मतलब पीरियड जाना, ज्यादा आना, ओवरफ्लो होना, गांठें आना। तो सर एक औरत की औरत ही जान सकती है, अगर कोई बहन यहाँ पे होगी तो वो समझेगी कि वास्तव में औरत की जिंदगी क्या चीज है ऐसी, कितनी बिल्कुल। समस्याएं होती है। एक ही चीज नहीं होती है सर। और आदमी को तो सुख चाहिए खुद का, वो नहीं वो जब मिलेगा जब औरतें ठीक है। आज है ना, आज जब मैंने ये न्यूट्रिशन खाया है तो मेरी पूरी समस्याएं बिल्कुल क्लियर हुई है। तो आज सर वही तो खुश है सबसे ज्यादा, उनको तो रिजल्ट मिला है जो समस्याएं थी उनमें, उनको सबसे ज्यादा मिला है, कहेंगे नहीं। लेकिन एहसास तो कई बार मतलब भावुक हो जाते हैं वो भी कई बार, हाँ यार ये चीज तो अच्छी है। बिल्कुल, तो चलो पूनम इससे जी, ये तो हुआ है। यस, पूनम जी आप ये बताएं कि बहुत बहुत बधाई हो आपको, महिला संबंधी अभी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई है आपकी। बिल्कुल सर, मेरे मेरे सर मेरे को बाद में पता चला, क्लास में पहले तो इतनी समझ में नहीं आई थी, लोगों का सुना, रिजल्ट सुनती थी तो क्लास में सुनते सर। इसीलिए तो क्लास बहुत जरूरी है ये,
कि लोगों का रिजल्ट सुनते हैं ना कि ये भी फायदा है। फिर मैंने मेरी बहन के पास फोन किया। बहन के पास सर बहुत कम करती थी, ज्यादा मैं विमल सर जी के पास में फोन करती, खेला दीदी के पास में फोन करती थी कि ये क्या चीज है जिससे इसकी ये समस्या ठीक होगी। ये तो मैं बहुत वर्षों से झेल रही हूँ, बहुत वर्षों से। डॉक्टर कहता था कि वो क्या हार्मोन्स डिसबैलेंस है, हार्मोन्स डिसबैलेंस है, सर ऐसे बोलते थे हमेशा। तो मैं इतना समझती भी नहीं थी कि क्या है, कैसे है, ये क्यों होता है। मैं तो पहले ये था कि पता नहीं क्यों है, खाने पीने से हो रहा होगा, क्यों अपन खाने पीना भी अपना ऐसा, भोजन ऐसा ही था, तली भुनी चीज ज्यादा ही सेवन करते थे, कोई डाइट का वो नहीं था। तो तो अभी सर उस तो अभी वजह से हार्मोनल सोचती। हार्मोनल जो इम्बेलेंस उन्होंने बताया था अभी ठीक है आपके? सर मेरे बिल्कुल आज ठीक है। नहीं सर, मैं 3-3 4-4 हजार लगाती थी। बिल्कुल। अब यहाँ ये एक बताएं लट्टा आप हॉस्पिटल कि नाम से परिवार प्राइवेट। जी, परिवार में आपको क्या रिजल्ट मिला है? घर में भी कोई फैमिली मेंबर्स ने रिजल्ट लिया है आपके? सर सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ने लिया है, 18 किलो वेट लॉस किया है सर, नाना नाना करते हुए। नहीं, मैं दोबारा, आप दोबारा बोले किसने रिजल्ट लिया है? सर मेरे हस्बैंड ने ही लिया है, नाना करते हुए। ये वही है ना जो घोर विरोधी थे जी जिससे आपने महाभारत बिल्कुल। की थी? बिल्कुल सर बिल्कुल, और आज भी सर ऐसे ही है। आज भी सर ऐसे ही है, नेगेटिव तो आज भी ऐसे ही है। पर सर मैंने 18 किलो वेट लॉस, सर मेरे पास चेकअप नहीं कराते थे। मैं यूं कहती थी आपकी वो चेकअप कर देती हूँ, भाई ज्यादा नहीं तो 10 दिन में। और सर मशीन पर डेली तो आए, घूम के और मशीन पे चढ़ जाते, आए मशीन पे चढ़ जाते। मैं नहीं कहती तुम पूरी वो तो कर लो, मन की बीएमआई निकाल। अरे नहीं नहीं, मुझे बीएमआई की चेकअप की जरूरत है, आज तक नहीं करवाते बीएमआई। मैंने 12 महीने उनको भी देते हुए, मुझे 15-16 महीने हो गया सर। उन्होंने 8 महीने में लिया, ना डाइट फॉलो किया, ना उन्होंने एक दिन एक्सरसाइज करी, ना उन्होंने कुछ भी फॉलो किया, ना रात को लिया, ओनली सुबह के टाइम। तो मेरे ये था कि जैसे भी ले, वेट तो कम हो, फैट तो कम हो। सर पेट से मतलब वो कुर्ता पजामा पहनते थे ना, धोती कुर्ता, जैसे ड्राइवर जैसे लगते थे, ट्रक के ड्राइवर होते हैं ना सर, ऐसे मुझे खुद को फील होता। अभी हम तस्वीरें देख रहे थे। सर की भी क्या शुभ नाम है उनका? चंद्रकांत जी। चंद्रकांत चंद्रकांत जी की शर्मा। हम, हाँ, चंद्रकांत जी की हम तस्वीरें देख रहे थे। और आपके एक कपाल, ये देखिए, ये चंद्रकांत जी है जो घोर विरोधी थे और इस न्यूट्रिशन के प्रति, इस सिस्टम के प्रति जो है वो नेगेटिव थे। लेकिन आज जब कपल फोटो खिंचा रहे हैं तो वो जो उनका भूगोल आपको नजर, ये देखिए, ये कुर्ता है, ये 3rd नंबर फोटो में आपको दिख रहा है। इनका जो टमी एरिया है वो किस कदर बाहर झांक रहा है। लेकिन अभी इनका जो हम आफ्टर देखेंगे तो चंद्रकांत जी का बिल्कुल जो फिट स्लिम हो चुके हैं। ये देखिए, शायद अब तो शर्ट भी ढीले आने लग गए हैं। यस। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको फैमिली रिजल्ट के लिए। और कोई फैमिली में रिजल्ट लिया है आपने? हाँ सर, मेरी बेटी ने लिया है। मेरी बेटी ने लिया है सर। बेटी के डायरिया हमेशा रहता था। ये रही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, आपका गुड नेम? पारुल शर्मा। पारुल जी, आपने क्या रिजल्ट लिया है बताएं? एक्चुअली मेरी ना गट हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी। इंटरनल ह्यूमरॉइड्स थे और डायरिया बार बार हो जाता था। तो उसका कोई ना क्योर मिल रहा था ना डायग्नोसिस मिल रहा था कि ये हो क्यों रहा है। क्योंकि और इंटरनल ह्यूमरॉइड्स और डायरिया बिल्कुल अपोजिट है। जिस इंसान को कॉन्स्टिपेशन होता है उसको नॉर्मली ह्यूमरॉइड्स होते हैं, डायरिया वालों को नहीं होते। जी तो जी। जिस भी डॉक्टर के पास जाती थी वो स्टार्टिंग में ये बोलता था कि आप पहले क्यों नहीं आए, और बाद में बोलता था कि समझ नहीं आ रहा, इतने दिन दवाई ले ली, ना तो ह्यूमरॉइड सही हो रहे हैं और डायरिया भी आपका सही नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो दवा लो तभी ठीक है। और कितना एक बार कितना जो मैं गोली आपको ली थी, रोकना चाहूंगा कि कब से आप ये सब चीजें चल रही थी आपकी लाइफ में? ये 17 से, 17-18 से। मैं 12th क्लास में 18 में 2018 से। पर ये लॉकडाउन में ज्यादा हो गई थी, आफ्टर लॉकडाउन टू 21 में बहुत ज्यादा हो गई। 2 साल में बहुत ज्यादा परेशान रही, मेरा वेट लॉस हो गया एकदम से, मैं बिल्कुल गिर गई। मतलब मैं 12th में 70 kg, 75 kgs की हो गई थी, एकदम मोटी मस्त, है ना। और उसके बाद आ, आ, 2 साल के अंदर जब मैं सेकेंड ईयर में आई तो मेरा पूरा का पूरा 60 किलो वजन रह गया था, 15 किलो गिर गया, इतनी ज्यादा बार बार बीमार हो जाती थी। उठती नहीं थी ये तो। तो ये जो आप जो अपने जो क्रिटिकल प्रॉब्लम बता रहे थे, जो कि बिल्कुल मिसमैच थी, तो उस मामले में आपको रिलीफ कैसे मिला और किस तरीके से मिला?
मैंने साल भर खाया है, और अभी भी शेक मैं कंटिन्यू चल रहा है। नाश्ते में लेती हूँ। प्रोबायोटिक और एक दो चीजें एलो वगैरह मैंने ऐड की थी, विमल सर ने जो जो बताया था। तो पहले तो गुस्सा आता था, ये साला काम क्यों नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, कुछ तो होता नहीं है, इतनी महंगी महंगी तो दवाई है। फिर उसके बाद नॉर्मली मेरे को 2 महीने तक, मैं 2 कोर्स लिए मैंने 21 डेज के। उसके बाद बीच में थोड़े दिन ब्रेक दिया, तो जब मैंने ब्रेक दिया ना, तब मुझे महसूस हुआ कि ये मुझे एनर्जी दे रहा है। जो बहुत ज्यादा वीकनेस होती थी बॉडी में, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो रहता था क्योंकि एनर्जी नहीं थी अंदर। बार बार डायरिया होगा, इंसान एक बार में, एक दिन में 10-10 बार जाएगा तो बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाएगी। वो वीकनेस इतनी हो रही थी, तो फिर जब मैंने 2 महीने तक खाया तो मुझे लगा यार ये कुछ नहीं कर रहा है पेट के अंदर, गट हेल्थ के अंदर, पर मुझे एनर्जी दे रहा है। तो फिर मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे तो अभी ये पीना है। पहले मम्मी ने जिद करके दिलाया था कि इसको दिलाओ दिलाओ डांट खा के, पर उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ सही में असर कर रहा है तो लेते हैं। वरना मेरे नाना जी ने भी बोला था कि बेटा तू ये ले। हमारी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है ना, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, और सबको यूं लगता है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जो मम्मी बोलती है हम वो नहीं समझते, वो कोई बात नहीं है, पर हमको लगता है कि हम ही करेक्ट है। मुझे लगता है मैं ज्यादा करेक्ट हूँ, पापा को लगता है पापा ज्यादा करेक्ट है। तो इसलिए हम दूसरे की कभी भी मानते हैं। इन्फ्लुएंस नहीं होते हम दूसरे से। बिल्कुल। तो ये बात खुद महसूस हुई, तब लगा कि हाँ इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो जब फिर कंटिन्यू किया तो धीरे 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 बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्योर होने लगी। अभी 90% हम कह सकते हैं कि मैं ठीक हूँ। अभी चल रहा है थोड़ा, और थोड़ा टाइम बिल्कुल। लगेगा, पर गट हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। आपको अब जो आपकी गट हेल्थ है वो पहले से बेहतर हुई है और 90% तक आप क्योर महसूस कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बाकी का जो 10% है वो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं बहुत जल्द आप क्योर कर पाएंगे। और अभी तक के पूरे सेशन में जितनी भी बीमारियों को, जितनी भी परेशानियों को अभी तक बताया गया है शशि जी के माध्यम से या पारुल जी के माध्यम से, इसमें मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये क्लब, ये कम्युनिटी किसी भी प्रकार की बीमारी को डायग्नोस करने, क्योर करने, प्रिवेंट करने या फिर ट्रीट करने का दावा नहीं करती है। हम केवल हमारे सहित आप सभी के ऊपर बहुत ही सामान्य काम करते हैं, वो है जीवन शैली में बदलाव, हमारे भोजन में बदलाव। और हमारे भोजन में पोषण की मात्रा को बढ़ाने के ऊपर जब काम किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप जो भी रिजल्ट हमें आते हैं, जो भी परिणाम हमें मिलते हैं, चाहे हमारी कोई बीमारी क्योर होती हो, चाहे दवाइयां बंद होती हो, चाहे डॉक्टर विजिट बंद होते हो, या फिर आपका मेडिकल पे लगने वाला पैसा आपका घर में बच रहा है, ये आपका व्यक्तिगत रिजल्ट होता है जो कि बहुत ही स्वाभाविक होता है। तो शशि जी, आपने अपने रिजल्ट के साथ साथ अपने बहुत ही निजी रिजल्ट्स भी आपने बताए हैं, आपने खुलकर बात की है। और मैं दावे के साथ कहता हूं ऐसा हो नहीं सकता जो परेशानी केवल जो आपने बताई है वो केवल आप ही के साथ हो। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से 1000 से भी ज्यादा परिवार अभी कनेक्टेड है, और कोई ना कोई आपके किसी ना किसी बात को जरूर रिलेट कर रहा है। और जो परसेप्शंस की बात होती है, जैसे पारुल जी ने बताया, ये लगभग हर घर की समस्या होती है कि वहां सब व्यक्ति अपने आप को सही समझते हैं, लेकिन जब रिजल्ट उनको अपने सामने नजर आता है, जब साक्षात चमत्कार कह लो, चाहे परिणाम कह लो, जब नजर आता है तो व्यक्ति मानने के लिए तैयार होता है। वरना घोर से घोर नेगेटिविटी में भी आप जैसी महिलाओं को मैं सैल्यूट करता हूं, आपके लिए क्लैपिंग करवाना चाहता हूं। शशि जी के लिए क्लैपिंग करे कि इन्होंने ठान लिया मुझे एनसीसी ज्वाइन करना है तो करना है, मुझे न्यूट्रिशन लेना है तो लेना है। उसी के परिणाम स्वरूप आज ये इतने एनर्जेटिक तरीके से बात कर पा रहे हैं, हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, और खुलकर पूरी ईमानदारी के साथ अपने निजी जीवन, अपने शारीरिक परेशानियों और इन सब के बारे में इन्होंने बात करी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरीके से स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। और एक जाते जाते एक संदेश जो हम आप क्या, हालांकि आपने पूरी बातचीत में बहुत संदेश आपने दिए हैं महिलाओं के जो है प्रासंगिकता के बारे में आपने बताया कि महिलाओं की परिवार में क्या आज प्रासंगिकता है, लोग क्या उस तरीके से समझते हैं, बहुत सी चीजें आपने बताई है। और मैं चैट बॉक्स में देख रहा था बहुत सी महिलाओं ने और जेंट्स ने भी आपको धन्यवाद किया है कि आपने जो बात बोली है बहुत प्रैक्टिकल बोली है। जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं, कोच क्लब कम्युनिटी का क्या रोल मानते हैं? सर एक और सर कि मैंने मतलब स्किन का भी रिजल्ट बहुत अच्छा लिया है। एक तो ये और है सर कि स्किन का भी मेरा ना चाहते हैं कि मेरे डार्क सर्कल बहुत थे, जो बोलते हैं ना कि लेडीज के छाई पड़ जाती है डिलीवरी के बाद में, तो उसका भी सर मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है।
तो सब यूं कहते हैं, बच्चों के साथ चलती हूँ, बोले आपकी ये सिस्टर है। सर मेरी बच्ची है ना, जिसको कोई मेरी बेटी नहीं बताता है कि आप इनकी सिस्टर हो। पहले क्या थोड़ी हैवी थी तो मानते थे थोड़ा, अब नहीं मानते हैं कि नहीं ये आपकी सिस्टर है। सर कमेंट में भी क्या हुआ, कल परसों फेसबुक पे आ रहा था, मैंने फोटो डाली थी, तो एक क्या बोले मेरे बेटे को देख के कि ये आपके हस्बैंड है। मन की भाई चेहरा तो देख ले, फेस तो देख ले यार, कहाँ मैच कर रहा है, ये मेरा बेटा है। बोले आपके इतने बड़े हो, आप लगती नहीं हो। मन की मैं हूँ, लगती नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ। मन की मेरी एज हो चुकी है। सर मेरा ये है, एक तो मेरा कहने का ये है मतलब है कि देखो कोच और कम्युनिटी, कोच मतलब कोच और कम्युनिटी तीनों ही चीज रहेगी तो ही आपको रिजल्ट मिल पाएगा, नहीं तो डब्बे तो कहीं से भी लेके खा लोगे, कोई कुछ फायदा नहीं रहेगा। सबसे बड़ा रोल है कोच का कि वो आपको सुबह उठाना, सुबह जगाना। मेरी बहन डर डर के फोन करती थी सर, क्यों ये वो रहते थे, और मेरे दिमाग में बत्ती पहले ही जल जाती थी 4:15 बजे से कि नहीं फ्रेंड का फोन आएगा ना, उससे पहले क्यों रात में घंटी आना, एक मोबाइल बजना, उनके दिमाग की भी घंटी बज जाती किसका आ रहा है रात में फोन। तो सर वो पहले कहती ना, उससे पहले आती, उससे पहले मैं खुद उठ के उसको फोन कर देती, मैं उठ गई हूँ, तू टेंशन मत लेना, क्लास में ज्वाइन हो जाऊंगी। तो सर मैं चोरी से क्लास भी चोरी से लेती थी, ये यूएमएस क्लास की, क्यों उनको आता ही देखता ही गुस्सा करते थे। तो मतलब ये समझो सर, मैं तो ये जानूंगी कोच और कम्युनिटी, मतलब एनसीसी का रोल सबसे बड़ा रोल है कि न्यूट्रिशन, कोच और कम्युनिटी। सीखने के लिए भी अपन को दिन पर दिन अपन ने, सर अपन ने वेट लॉस कर लिया, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए कहाँ से मिलेगा, क्या खाया, कैसे खाया और कब खाया, वो चीज अपन को कहाँ से मिलेगी, तो सर वो क्लास से मिलेगी। माइंड सेट की क्लास की बात है तो सर ये भरत सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सर वो क्लास देते हैं, बहुत फैमिली मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो सर वो भी बहुत जरूरी है, क्यों दिमाग में जो नेगेटिव बातें होती है ना फैमिली को लेके, किसी और को लेके, सर वो दूर होती है। ये बात सही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत सो मच बहुत शशि मैम। और मैं बहुत बहुत स्पेशल निवेदन धन्यवाद करूंगा। करूंगी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मैं बिमल सर जी का, मेरी बहन का, जो मेरी कोच है उसको मैं कम करती थी, क्यों हमारे रिलेशन थे ये चिढ़ते थे, इस वजह से मेरी कोच को मैं कम कॉल करती थी। लेकिन उससे ज्यादा मैं बिमल सर जी को परेशान बहुत करती, खेला दीदी को भी करती, लेकिन खेला दीदी भी क्या थोड़ा पास में है तो उनको थोड़ा कम करती थी, क्यों वो ओड पास गाँव की है, इस वजह से थोड़ा सा वो रहता था कि इनका भरोसा नहीं है, कभी क्या खाऊं खे खे दे डर रहता था अंदर। तो सर मैं ज्यादा विमल सर जी को फोन करती थी, सर अब ये हो गया, सर क्या करूं, अब बताओ सर, अब बताओ सर। सर उनको मैं इतना परेशान करती थी, तो वो कहते हाँ दीदी अभी मैं यहाँ रास्ते में हूँ, कई बार तो ऐसे होता था। जी तो जी, कोई भी बहुत बहुत बात होता धन्यवाद ना। आपको शशि जी। आपके बहुत से अनुभव है और कोच को लेकर भी बहुत अनुभव है, और काफी चीजों का ध्यान रखते हुए आपने अपनी हेल्थ जर्नी को कंप्लीट किया है, चाहे बिल्कुल कोच को कोई परेशानी नहीं हो, पारिवारिक रिश्तों की वजह से उसका भी आपने ध्यान रखा है। तो ये सब करते करते आज का जो हमारा सुविचार था वो यही था, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके जो रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को पार कर लेते हैं। और ये आज का सुविचार आप पर, अब मुझे तो नहीं पता थी आपकी स्टोरी, लेकिन आज का जो सुविचार है वो पहले शुरू से ही जो है आपसे मेरे पे मैच इलाज कर रहता गया। है। जी जी, थैंक यू सो मच शशि जी, आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। शुभकामनाएं। आप जीवन भर स्वस्थ रहे पूरे परिवार के साथ। थैंक यू सो मच। गजब। और संभवतः ये पहली बार हुआ है कि केवल स्टोरी में हमें आज 8:15 बजने को आए हैं। और ये समय मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें क्या सिखा रहा है, हमें क्या बता रहा है। और मैं आज बहुत अभिभूत हूं, मैं बहुत, आज की स्टोरी से मैंने बहुत कुछ व्यक्तिगत रूप से सीखा है कि सबसे पहले तो व्यक्ति का ईमानदार होना जरूरी है, जो कि शशिरज हेमेंद्र। गुड मॉर्निंग सर, गुड जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो आप जल्दी से बताएं, आज की स्टोरी ने आपको कैसे प्रभावित किया है, क्या लिंक किया आपने, क्या रिजल्ट लिया। बिल्कुल सर, और आज की स्टोरी बहुत अमेजिंग थी सर, मैं उनको दिल से सैल्यूट करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे साथ भी कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि मेरे पास भी नेगेटिव पर्सन थे, और जब मैंने उनका रिजल्ट लिया तो वो पॉजिटिव हुए। बहुत नेगेटिव थे सर, मेरे को बोलते थे कि जितना कमाती है उतना सारा न्यूट्रिशन में दे देती है। तो मैं सर उनको एक ही चीज़ बोलती थी कि खुद के लिए भी तो कभी ना कभी तो मैं खुद के लिए भी तो काम करूँ, आपके लिए ही तो करती थी, आपकी फैमिली को संभालती थी मैं। बहुत और मैं बढ़िया, खुद बहुत बढ़िया। कमा रही हूँ, आपसे मैंने पैसे लिए नहीं, मेरी खुद की सैलरी है। लेकिन सर जब इनका ये जब बिल्कुल चारपाई पे आ गए थे, अल्कोहल लेते थे सर, लीवर डैमेज था, तो मैंने सर इनको न्यूट्रिशन दिया। मैंने किसी बीमारी को लेकर नहीं दिया था, बस ये दिया था कि कुछ ना कुछ इनके पेट में रुक जाए, क्योंकि 45 दिन तक इन्होंने पानी तक भी नहीं पिया था सर।
उसके बाद इनका रिजल्ट ये नॉर्मल हो गए, 15 दिन के सेक के बाद खाना खाने लग गए और धीरे धीरे सर ये पॉजिटिव हो गए और बिल्कुल अब मेरे साथ रहते हैं, 24 आवर्स साथ रहते हैं। किसी का कॉल आता है तो एक ही चीज बोलते हैं, बोला हम तो किसी भी नंबर पे कॉल करो 24 आवर्स साथ में ही मिलेंगे। क्या और सर बात। हम लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, जो खुशियां हमें मिली है सर हम लोगों में भी बांट रहे हैं। तो सर बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ से लिया है। स्टोरी बहुत अच्छी थी दीदी की, और दीदी ने आज खुलकर बोला, खासकर लेडीजों के लिए खुलकर बोला, बहुत अच्छी बात है और बोलना भी चाहिए सर, उनका भी जी, जीवन है। तो आप ये बताएं, एक सवाल मैं करना चाहता हूं, आपने जब न्यूट्रिशन खुद लेने लगे और अपने हस्बैंड को देने लगे, तो क्या न्यूट्रिशन के कारण, इस न्यूट्रिशन के कारण क्या ना केवल आपकी सेहत में बल्कि परिवार में भी बदलाव महसूस हुआ है? बिल्कुल सर, मैं थोड़े ही शब्दों में बताना चाहूंगी कि सर मेरा घर एक नरक की संज्ञा मानो आप। सर अल्कोहल होता था, अकेले थे और सारे दिन का रहना, झगड़े रहते थे, बच्चे भी कभी बीमार हो रहे हैं, मतलब एक नरक जैसा था। और जब आज लोगों के मुंह से सुनते हैं कि घर हो तो ऐसा हो, एकदम स्वर्ग जैसा हो चुका है सर। आज हम बहुत अच्छे रहते हैं और एकदम हैप्पी रहते हैं, कोई बात ही नहीं होती। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप इस इसी तरीके से हैप्पी रहे, खुश रहे, यही इस क्लब का मकसद है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम। अभी सुपर एक्साइटेड लोगों से ही कर पाऊंगा मैं, क्योंकि समय कम है और एक्सपीरियंस लेना है। करते रहे, जो करते रहे ना, गीता जांगीर जी देखो अभी भी कर रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज नहीं किया है, हैंड डाउन नहीं किया है। यस गीता जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। तो गीता जी, आज की स्टोरी से आपने कैसे रिलेट किया? अच्छी तो थी ये सर तो पता है, लेकिन आपने क्या रिलेट किया और आपने क्या रिजल्ट लिया? सर मैंने अपना 13 kg फैट लॉस किया है और शशि दीदी की स्टोरी से मैंने अपने आप को रिलेट किया है, क्योंकि मुझे भी पहले रात रात भर नींद नहीं आती थी और पैरों में तड़फड़ाहट लगता था, पीसीओडी की समस्या थी। और जैसे वो बोल रहे ना, चिड़चिड़ापन रहता था, डिप्रेशन रहता था। और डॉक्टरों से भी मैंने खूब दवाई ली थी, लेकिन उससे उल्टा मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा था। और इस कम्युनिटी में आई तब से मेरी ये समस्याएं है जो रिमूव हुई है। और मैंने अपने बेटे को भी न्यूट्रिशन दिया है उसका वेट गेन के लिए, तो उसका भी 2.5 महीने में 5 kg वेट गेन हुआ है। बहुत और बढ़िया। मैंने स्किन स्किन बूस्टर अपनी बेटी के लिए भी यूज किया है, वो अभी शुरू किया है 15-20 दिन से, तो थोड़ा थोड़ा उसको भी रिजल्ट मिल रहा है। और मैं बहुत हेल्थी हूँ, फिट हूँ और खुश हूँ। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे शुभकामनाएं। जी मेरे कोच को थैंक यू देना चाहती हूँ, रमेश जी सर मेरे कोच हैं, और पूरी एनसीसी को थैंक यू देना चाहती हूँ कि मैं आज बिल्कुल सही हूँ। थैंक यू सो मच थैंक यू गीता सर। जी। और आपकी एनर्जी देखकर हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। जब हमारे क्लब मेंबर संतुष्ट होते हैं तो ऑटोमेटिक एक एनर्जी बूस्ट होती है, जो हम कोचेज महसूस करते हैं, पूरा क्लब मैनेजमेंट महसूस करता है। और यहाँ ममता शर्मा जी भी है। मैं महिलाओं से विशेष बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ उत्साह ज्यादा है आज महिला हमारी बहनों में। यस ममता जी। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सर मैं राजगढ़ के पास पूनकर गांव से हूँ सर। मैंने 26 किलो फैट लॉस किया है सर। बताइए जी, बताएं। और सर ये सिस्टर है छोटी वाली, तो सर मैं इनसे बहुत दूर रहती थी, अच्छा एक बताती सेकेंड, थी ऐसे। वो जिस सिस्टर की बात कर रही थी वो आप ही है? जी सर, मेरी ओ, सिस्टर है मैंने सर मैंने वो। रैंडमली पिक किया है क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं था कि आप वही है। जी बताइए, तो बहुत अच्छी बात हुई, मैंने आपको पिक कर लिया। जी बताएं। जी सर। और सर ये ऐसी कंडीशन में थी कि ये फीस नहीं भरती सर। ये जो पहले 3-3 हजार 3400 रुपए जाते थे सर, वे नहीं देती थी सर। मैंने चुपचाप से इनकी फीस भर दी सर जी को, विमल सर जी को। भाई कोई तो नहीं, मेरी बहन अच्छी हो जाए सर, इनका जी माइंड सेट हो जाए, इनकी जिंदगी सुधर जाए सर जी। और सर मेरे घर में भी लड़ाई झगड़े होने लग गए इसकी वजह से। इसने फोन किया भाई को, भाई ने किया उनके जीजा जी को। और सर कि जीजा जी आप उनका घर मत बिगाड़ो, जीजा जी बहन को कह दो उनका घर नहीं बिगड़े। नहीं सर बहुत बुरी हो जाएगी। तो साहब मैंने मेरा फिर बेटा से भी बोल दी। बेटा ड्यूटी से आया, बेटा ने बोला मम्मी मैं आपका हाथ जोड़ू, तुम अच्छी होगी, मेरे को बस यही चाहिए, मेरे मम्मी पापा ठीक रहे, लेकिन मम्मी मौसी का घर मत बिगाड़े। तब मेरे बेटा ने ऐसी की, मैं पूरी रात रोई सर जी, पूरी रात नींद नहीं आई कि भगवान मेरी बहन को, मैं भाई मैं यह ना चाहूँ मेरी बहन घर बिगड़े, मैं यह चाहूँ मेरी बहन खुश रहे। तो सर पूरे दिन अब तो खैर फ्री हो गया सर, सब फ्री हो गए, लेकिन मैं और अंदर ही अंदर से घुटती रही सर। लेकिन आज मेरी बहन अच्छी हो गई। मैंने लाली को रात रोज फोन करे 11 बजे, लाली लाली कहते हैं सर हम शशि से, प्यार का नाम है।
तो सर मैंने की कि लाली मैं तेरे घर में लड़ाई ना कर चाहूँ, तू खुश रह, तू छोड़ दे, तू कुछ मत करे भाई, जो क्या चीजें जिंदगी में ना छोड़ू, शायद तो बोल वो छोड़ दूंगी कि भाई मैं तो परेशान ना करूं, मैं विमल सर जी से पूछ लूं कुछ भी, लेकिन मैं न्यूट्रिशन नहीं छोड़ू। तो सर आज मेरी बहन खुश है, बस मेरे को तो यही चाहिए सर, इसका जी, परिवार खुश है। और शशि जी हमारे साथ कनेक्ट है। शशि जी कैसा लग रहा है, ममता जी आपके लिए कुछ फीलिंग्स शो कर रहे हैं? जी शशि जी। सर पूछो बस सर, मेरा सबसे ज्यादा मतलब इसी ने वो कहता नहीं, मेरे घर में मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी सर। अब भी बीच बीच में सर वो भूत आ जाता है मेरे हस्बैंड के अंदर। तो सर आज भी वो पूरे घर को ऐसे हिला देते हैं, मतलब बीच बीच में कि नेगेटिव है ना, वो वाली बात है कि कभी सुधरने वाले नहीं है ये लोग। चाहे कितना कुछ चलिए भी कर उनके, लो सर, जान भी दे कोई दूंगी बात ना नहीं कभी। शशि जी, तो अपन सर वो मतलब चीजें व्यक्ति कभी कभी स्वभाव से भी होता है, उन पे नहीं। आप ये बताएं, आप आपकी सिस्टर ने आपकी मदद करी, आपको कैसा लग रहा सर है जब बहुत आप करी। स्वस्थ हो चुके? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तहे दिल से, मैं जीव जात तक मेरी बहन के गुण कभी नहीं भूलूं। सर कभी भी नहीं भूलूं, चाहे जैसी भी है। मेरे को इस बार मेरी बहन ने मतलब मुझे आज यहाँ पे लाने का, मेरी बहन का सबसे बड़ा रोल है। बुरी हुई बेचारी बहुत, और इसीलिए सर मैं बहुत कम बात करती थी। मेरे फोन भी चेक करते थे, हाँ आज तो फोन आ गया भाई, हाँ आज तो भिड़का दी भाई, ऐसे बोलते थे, आज तो दे दी गुट्टी, आज तो है कि बहन ने गुट्टी दे दी, ये कोच खा गए भाई, कोच खा गए, मतलब ऐसे कलेश होता था घर में। तो मैं इसके पास फोन करना बंद कर दिया। कह रही हूँ ना सर, मैं विमल सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनको सबसे ज्यादा कॉल करती थी, उनको परेशान, बहन से बोल दिया तू टेंशन मत ले, तुझे मैं बीच में नहीं लाऊंगी, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। जी छोड़ू तो किसी के बाप से भी नहीं, ना क्लब छोड़ू और ना न्यूट्रिशन छोड़ू। सर मैंने तो यही समझा कि देखो, मैंने बोला पैसे मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे न्यूट्रिशन से ज्यादा मुझे क्लब चाहिए। मैंने क्लब भी नहीं छोड़ा सर, यस। मैंने बिल्कुल भी। चिढ़ते थे आके, बहुत शोर शराबा करते थे, कर लो ब्लूटूथ मंगा लिया, क्यों मैं मेरे दम पे खड़ी हो गई सर, भगवान की दया से, आप लोगों की दया से, सबका आशीर्वाद से मैं अपने दम पे खड़ी हो गई। मैंने फोन भी मंगाया, मैं इनसे बोलती थी तो ये बहुत वो करते थे, मैंने फोन भी मंगाया, आज कुछ नहीं बोलते हैं, अब खर्चा करते हो कुछ नहीं बोलते कि मेरे पास में है। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं पैर पे खड़ी हुई, इसीलिए मुझे पता है अगर दूसरे पे डिपेंड होना और एक खुद के हाथ से करना, जॉब वाली होती है ना तो सर वो ले लेती है, तो मैं उनसे कहती हूँ तुम्हारे पास में है यार, फिर भी तुम मर रही हो, मेरे को देख मैंने कैसे संघर्ष लड़के खाया है, तो तुम खा सकती हो, तुम क्यों मर रही हो कलेश करके, मतलब अपने आप में अंदर ऐसे बिल्कुल परेशानियां लेके जी क्यों जी, चल मैं रही हो। हम मैं समझ अपना गए। एग्जाम्पल तो देती हूँ सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शशि जी। और ममता जी, आपको ये सुनने को मिला कि अपनी बहन का घर खराब मत करो, लेकिन जी आज सर। हम सभी इस कॉल पर जितने भी फैमिली मेंबर्स, क्लब मेंबर है, वो ये हम गर्व के साथ कहते हैं, आपका जो डिसीजन था, आपने जो कहा था कि नहीं मेरी बहन ठीक होने चाहिए, चाहे दुनिया ने उस समय कुछ भी कहा हो, लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं आज आपने अपने घर का, अपनी बहन का घर आबाद कर दिया, सफल कर दिया। एक बार सभी ममता जी के लिए क्लैपिंग करेंगे, सभी ममता जी के लिए क्लैपिंग करेंगे जिन्होंने अपने बहन की सेहत को ठीक करने का एक निश्चय किया था, प्रण किया था। लोगों से बहुत सुना, बहुत ताने सुने, बहुत उलाने सुने, बहुत ओलमे वगैरह सब चलते रहे, लेकिन ये डटे रहे। और ये बहुत अद्भुत है। एक मैसेज मैं आखिर में इसी बात से देना चाहता हूं, जो भी लोग अपने परिवार में, ध्यान से सुने, जो भी हमारे क्लब मेंबर, आप बहुत अच्छी सेहत ले रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो, और अच्छी सेहत होने वाली है, शुभकामनाएं। लेकिन अगर आप अपने घर परिवार में ऐसे व्यक्तियों को अभी भी केवल देख रहे हैं जो परेशान है, जो पीड़ा में है, जो दवाइयां ले रहे हैं, जो पल पल कट के जो है अपने घर के काम कर रहे हैं, अपनी जो है दिनचर्या को कर रहे हैं, अगर आज भी इस क्लब में अगर आपको 1 महीना भी हुआ है और आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से और इस क्लब की तरफ से आपको निवेदन करता हूं, ऐसे लोगों को प्लीज प्लीज आप टच करें, उनको, उनसे बात करें, उनको समझाएं, जैसे ममता जी ने अपने सिस्टर शशि जी के लिए किया। क्या इतना डेडिकेशन हम ला सकते हैं? क्या हमारे माँ, हमारी बहन, हमारे भाई, हमारे सास ससुर, हमारे आस पड़ोसी सब स्वस्थ हैं? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हो ही नहीं सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बोलने से बचते हैं।
हम डरते हैं, हम कतराते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे साथ साथ ये भी स्वस्थ हो जाए। बहुत खुशी मिलती है। आज आप देख रहे हैं कि ममता जी की आंखों से अपने आंसुओं पे आंसू, आंसू पे आंसू बह रहे हैं। और मैं देख रहा था क्लब में बहुत से आप लोगों के चेहरे भी भीग चुके थे, सबकी आंखें नम थी। ये क्यों? क्योंकि ये अटैचमेंट होता है अपनों के प्रति। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस 2026 में अगर आपके घर में, जिस चार दीवारी में हम रहते हैं उसमें, हमारे परिवार में या रिश्तेदारी में कोई भी एक व्यक्ति भी अस्वस्थ है, तो निश्चय, मैं 5 की या 4 की या 10 की बात नहीं करूंगा, एक व्यक्ति भी अगर अस्वस्थ है, एक व्यक्ति भी, तो प्लीज आप उसके जीवन बदलने में एक पुल का काम कर सकते हैं। इनका अमेजिंग रिजल्ट लिया। यस विमल जी। यस सर, थैंक यू सर। मेरा नाम विमल शर्मा, मैं दौसा से हूं। मैंने इस कमेटी से 11 किलो वेट गेन किया है। और शशि दीदी की वास्तव में बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। और सर ये जैसे मान लो कोई कॉल आता था, सर आ रहे हैं सर, मैं अभी तो बंद करूं, बाद में बात करूंगी, है ना। और फिर जैसे मान लो मैं इनको आधा आधा घंटा, एक एक घंटा समझाता है, फिर ये कहता है अब क्या ऐड करूं लास्ट में। और फिर बाद में कहता हूँ अब क्या करूं, मैं कहा, दीदी यही चलेगा। तो फिर वो कुछ न कुछ तो परिवर्तन करता है कि ये बंद कर दो और ये चालू कर दो, खाने में ये कर दो और ऐसा कर दो कि इसकी गुड़िया के लिए, इनके लिए, मतलब कुछ न कुछ तो चेंजिंग करना है, तभी कोच मानेंगे। तो कुछ न कुछ मैं चेंजिंग करता और ये फिर सेटिस्फाई हो जाते। और फिर इनका धीरे धीरे रिजल्ट आने लगा और आज इमेजिंग रिजल्ट है। मैं काफी भावुक भी मैं भी हुआ हूँ, बहुत ही वास्तव में सर जबरदस्त। हम लोगों का जीवन चेंज करते हैं सर, ये से हमको खुशी रहती है। बहुत बड़ी चीज है सर, ये बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू सो मच सर।